सत्र अपने निर्धारित समय से एक दिन पहले ही बुधवार को संपन्न हो गया। राज्यसभा और लोकसभा में सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित घोषित कर दिया गया है। इससे पहले संसदीय सचिवालय के सूत्रों ने बताया कि चूंकि आधिकारिक सरकारी विधायी कार्य में अभी तक के संपन्न हो चुका है, मौजूदा सत्र को उसके निर्धारित कार्यक्रम से एक दिन पहले ही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किया गया। मौजूदा शीतकालीन सत्र 29 नवंबर को शुरू हुआ था और इसके 23 दिसंबर तक चलने का कार्यक्रम था। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार कई विधेयकों को पारित कराने में सफल साबित हुई। सत्र की शुरुआत में ही कृषि कानून को वापस लेने वाले बिल पर मुहर लगाई गई थी। वहीं मतदाता पहचान पत्र को आधार से जोड़ने संबंधी चुनाव सुधार बिल, जजों के वेतन भत्ते, सेवा शर्तें, एनडीपीसीएस बिल, सीबीआई प्रवर्तन निदेशालय के प्रमुख का कार्यकाल 5 साल तक बढ़ाना और जनजनीय प्रजनन उपचार उद्योग विनिमय बिल को संसद में मंजूरी मिल चुकी है। इसके बावजूद शीतकालीन सत्र में पूरे समय विपक्ष सांसदों के निलंबन का मुद्दा छाया रहा। इस मुद्दे पर विपक्षी सांसदों के हंगामे के कारण कई बार सदन को स्थगित किया गया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी दलों ने नेता सरकार पर आरोप लगाते हुए दिखे। उन्हें संसद में जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करने की इजाजत नहीं दी गई। विपक्ष ने किसानों के मुद्दे, कृषि बिल, महंगाई और लखीमपुर खीरी पेगासस न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसे मुद्दों पर सदन में चर्चा लगातार मांग की। वहीं विपक्ष का आरोप है कि सरकार की तरफ से उनकी मांगों को सिरे से खारिज कर दिया गया। विपक्ष पूरे सत्र के दौरान गृह मंत्री अजय मिश्रा की बर्खास्तगी पर अड़ा रहा। जिसके अलावा विपक्ष के तरफ से सदन में सीमा सुरक्षा बल के दायरे को बढ़ाए जाने के मुद्दे पर भी चर्चा की मांग की गई थी। वहीं विपक्ष के 12 सांसदों का निलंबन रद्द करने के लेकर संसद में लगातार प्रतिरोध देखने को मिला। वहीं सदन के सभापति ने कहा कि निलंबन नियमों के मुताबिक 29 नवंबर को निलंबन के बाद से विपक्षी सांसद संसद परिसर में महात्मा गांधी की प्रतिमा के समक्ष धरना दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब तक निलंबन रद्द नहीं होगा तब तक वो संसद की कार्यवाही के दौरान सुबह से शाम तक महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने धरने पे बैठेंगे। संसद के शीतकालीन सत्र के पहले 29 नवंबर राज्यसभा में कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों के 12 सदस्यों को पिछले सत्र के दौरान कथित तौर पर किए गए अशोभनीय आचरण इस सत्र के शेष अवधि के लिए उच्च सदन से निलंबित कर दिया गया था। एसआईटी का रिपोर्ट आया है। ये एसआईटी कल शायद पार्लियामेंट का सेशन खत्म हो सकता है। ये सरकार की मर्जी से होगा, लेकिन मुझे लगता है ये जो लड़ाई है लखीमपुर खीरी वाली वो खत्म नहीं होगी, वो चलती रहेगी। पूरे देश ने नहीं, पूरे विश्व ने देखा है कि किस तरह से एक मंत्री के पुत्र ने किसानों को कुचल दिया। पूरे विश्व ने देखा, लेकिन हमारे गृह मंत्री और प्रधानमंत्री ने नहीं देखा है। एसआईटी का रिपोर्ट आया है। ये एसआईटी तो आपने ही बनाई है, आपकी ही सरकार है, फिर भी आप मानने को तैयार नहीं। देश के गृह मंत्री जी महाराष्ट्र में आकर हमसे सवाल पूछते हैं कि महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, लेकिन आप अपने ही राज्य में जो हो रहा है, आपके नाक के नीचे खून, हत्या, किसानों की हत्या, उसके बारे में आपको सवाल पूछना ठीक नहीं लगता और आप एक्शन नहीं लेते हो। मुझे लगता है कि जो यूनिटी है अपोजिशन, कोरोना वायरस के नए